हेलो बच्चों। तो आज हम इस वीडियो में करेंगे एनसीईआरटी क्लास 8 का साइंस का क्या है हमारा प्रेशर वाइंड स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स का चैप्टर नंबर 6 है। तो आज हम इस वीडियो में करेंगे। तो देखते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं यू मस्ट ऑब्जर्व। क्या आपने कभी ऑब्जर्व करा है कि फॉलन लीव्स ऑन द ग्राउंड swirling in the air and begin shift away and the trees are saying or one behind when a strong wind blow। क्या आपने कभी ऑब्जर्व करा है कि जो फॉलन की लीफ होती है ग्राउंड पे, है ना, वो इधर उधर एयर के थ्रू कैसे होती रहती है, शिफ्ट इधर से उधर। कभी जैसे कि जिस तरफ हवा चलेगी, मानो कि इस तरफ हवा चल रही है तो जो सारी लीफ जो होंगी, ये जो लीफ होंगी वो किस तरफ जाएंगी? इस तरफ ही तो जाएंगी, है ना। इस तरफ थोड़ी नहीं जाएंगी, है ना। इस तरफ वो नहीं जाएंगी। क्यों नहीं जाएंगी? क्योंकि जो एयर का जो प्रेशर है वो किधर साइड जा रहा है? इधर साइड जा रहा है ना। इसलिए वो जो सारी की सारी जो वो है, वो जो लीफ वो किस साइड जाएंगी? जहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा। मन प्रेशर यहाँ पे हाई है तो हाई की तरफ जाएंगी। अगर इधर हाई होता तो इधर की तरफ जाती। बट अभी कहाँ था? जहाँ पे हैव यू एवर वंडर वाई फॉलन लीफ रिच इन द एयर और अ ट्री अवे और अ बेंड। आपने कभी देखा है कि जो ट्री होते हैं वो फॉलन लीफ जैसे कि गिर जाती हैं, है ना, और जो ट्री हो जाते हैं वो बैंड हो जाते हैं। वो क्यों होते हैं? ये क्वेश्चन है। डज द वाइंड एक्सट्रैक्ट फोर्स ऑफ द फॉलन लीफ। या जो फॉलन लीफ जिसके ऊपर पेड़ की जो पत्ती होती है, वो जो वाइंड होती है, चलती हुई वाइंड, मूविंग वाइंड, वो उसके ऊपर कुछ ज़्यादा ही फोर्स लगाती है टू मेक देम टू राइज ऑन द ट्री टू बैंड। इस वजह से वो ट्री जो वाइंड की वजह से वो बैंड हो जाता है ट्री। रिकॉल अदर सिमिलर इफेक्ट ऑफ द फोर्स एक्सट्रैक्ट बाय वाइंड लाइक slamming और डोर्स ऑफ राइटिंग द विंडो। क्या आप देखेंगे, जब देखा होगा आपने कि जब आंधी आती है, तूफान आता है, तो आपके जो गेट है, जैसे कि आपने गेट को लॉक नहीं कर रखा होगा, तो वो गेट बाबा खुल जाएगा, ओपन होगा, फिर क्लोज हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, फिर क्लोज हो जाएगा। क्यों होता है? क्योंकि जब हवा का जो प्रेशर कुछ ज़्यादा हाई होता है तो वो हमारा डोर ओपन हो जाता है, और जब वो प्रेशर को लेके जाता है तो वो डोर क्लोज हो जाता है। इस वजह से जब हम डोर को लॉक लगा देंगे, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वो जो गेट होगा, जो भी डोर होगा, वो उसी के अंदर जो भी स्पेस मिलेगा वो खट 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 करता ही रहेगा, है ना, इस टाइप से। हाउ डज द फोर्स स्प्लिट बाय वाइंड मेक द हैपन। ये क्यों होता है? ये जो हवा की वजह से क्यों होता है? द फोर्स एक्सप्लिट बाय द विंड क्रिएटेड द प्रेशर विच कॉजेज द अफेक्ट्स। कि जो उसके अफेक्ट्स हैं उसकी वजह से होता है। इस चैप्टर के अंदर जो आप बता रखा है कि हमने क्या करा था इसमें एक्सप्लोर करा था। क्या करा था? एक्सप्लोर करा था कि जो रिलेशनशिप है उन दोनों के बीच में, फोर्स और प्रेशर के बीच में, वो क्या है, इन दोनों के बीच में जो प्रेशर है वो है क्या, वो हमें देखना है, ठीक है। तो एंड अंडरस्टैंड हाउ द शेप, उसकी जो शेप है वो हम देखेंगे, हाउ शेप है। और पावरफुल नेचुरल मेक अंडर द स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स, और उनके बीच का जो स्टॉर्म्स और साइक्लोन्स है वो भी हम देखेंगे। थंडर स्टॉर्म्स कैसे होते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? प्रेशर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? प्रेशर क्या होता है हमारा। मेगा एंड ब्रदर, मेगा और उसका ब्रदर पवन आर गोइंग ऑन अ पिकनिक। ये दोनों थे, वो कहाँ जा रहे थे? ये मेगा और उसका भाई पिकनिक पे जा रहे थे। दे वॉक, वो चलते जा रहे थे, टू द पिकनिक स्पॉट, कहाँ पे? जहाँ पे पिकनिक की जगह थी। कैरिंग आइडेंटिकल आइटम इन देयर बैग्स, उनके अंदर आइडेंटिकल मतलब सेम, उन दोनों के बैग्स के अंदर सेम आइटम्स थे, है ना।
तो ऑन द वे जब वो जा रहे थे तो जब पवन था वो अपना बैग को एडजस्ट कर रहा था, है ना, एंड ही लुक कम्फर्ट अनकम्फर्टेबल, और उसको पवन को अनकम्फर्टेबल हो रहा था। तो मेघा ने पूछा इस देयर आप प्रॉब्लम के, तुम्हारे साथ कोई प्रॉब्लम है? तो उसने बोला कि पवन ने बोला हाँ, ये जो मेरे शोल्डर, ये जो मेरा बैग है ये बहुत ज़्यादा हैवी है और मेरे शोल्डर को क्या कर रहा है, हर्ट कर रहा है, मतलब दर्द हो रहा है मुझे, यहाँ पे हर्ट कर रहा है ये बैग। मेघा ने बोला बोथ आवर बैग्स आर इक्वली हैवी, हम दोनों के बैग तो इक्वली हैवी हैं। वाई डज योर बैग हर्ट, कि तुम्हारा जो बैग है वो हर्ट क्यों कर रहा है? माइन डजंट, चलो उसे छोड़ो। पवन इज फॉर अ मिनट एंड से, पवन ने कुछ देर के बाद बोला परहैप्स छोड़ो, इट हैज़ अ बिकॉज ऑफ अ डिफरेंट ऑफ अ स्ट्रैप्स ऑफ अवर बैग। स्ट्रैप्स अगर आप देखेंगे तो स्ट्रैप्स ये हैं, आपको दिखाऊँ, ये बैग है और इसकी जो ये स्ट्रैप्स होती हैं, ये मानो ये किसका बैग है, पवन का बैग है, और ये बैग है थोड़ी मोटी सी स्ट्रिप्स है, ये किसका बैग है, आप इससे रिप्रेजेंट कर लेना, ये किसका बैग है, एम मतलब मेघा का बैग है। तो आप देख सकते हैं स्ट्रैप्स इन्हें बोलते जो कि इनकी ब्रॉड और नैरो है ना। आप देख भी सकते हैं कि इसकी जो स्ट्रिप है वो ब्रॉड है और इसकी क्या है, नैरो है। तो इसने थोड़ी, मतलब पवन ने बोला थोड़ी देर बाद रुक के कि माई बैग है द नैरो स्ट्रैप, मेरी जो बैग की स्ट्रैप है वो कैसी है, नैरो है। और वाइल योर बैग ब्रॉड स्ट्रैप, और तुम्हारी जो स्ट्रैप है ब्रॉड है। कैन यू शेप और साइज ऑफ द स्ट्रैप रियली मेक द डिफरेंस, क्या हमारे स्ट्रैप से ही साइज और शेप से क्या सच में डिफरेंस होता है? लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट, चलो हम इससे फाइंड आउट करते हैं। व्हेन वी कैरी, जब हमने कैरी करा बैग, वी फील अ वेट, बिकॉज हमें फील हुआ वेट, क्योंकि फोर्स इज फोर्स क्या है, ग्रेविटी है, क्या है, ग्रेविटी एक्टिंग ऑन अवर शोल्डर, कि वो हमारी ग्रेविटी के ऊपर क्या करता है, एक्टिंग करता है, मतलब तो हमें फोर्स दिलाता है, हमें बताता है कि एक वेट है इसके ऊपर, ग्रेविटी के ऊपर। दी वेट ऑफ द बैग विच नैरो स्ट्रैप, इसे हम क्या बोलते हैं, नैरो स्ट्रैप बोलते हैं। एक्ट ऑन अ स्मॉलर एरिया, इसे किसके ऊपर एक्ट करता है, स्मॉलर एरिया के ऊपर एक्ट करता है, अवर शोल्डर, मेरे शोल्डर के ऊपर। वेयर द वेट एज द बैक ऑफ द बोर्ड स्ट्रैप, इस वजह से इसकी जो स्ट्रैप होती है वो कैसे होती है, बोर्ड होती है। स्प्रेड, उसने क्या करता है, स्प्रेड करता है कि उसे लार्जर एरिया, जब वो उसके पास कुछ ज़्यादा बड़ा लार्जर एरिया होगा, क्या होगा, लार्जर एरिया होगा ऑफ आवर शोल्डर, मेरे उसके शोल्डर के पास, तो वो क्या करेगा, इस वजह से हमें कंफर्टेबल और हम अपने बैग को ईजिली कैरी कर पाएंगे, क्योंकि इसके पास ज़्यादा फोर्स होने के साथ ज़्यादा स्पेस भी होगा। तो वो फोर्स होगा, जो इसका वजन होगा, वो चारों में इक्वल होगा। जैसे कि नैरो होगा तो उसमें हमें लगेगी, है ना, क्योंकि इसके पास एरिया कम होगा, और हमें अपना जो भी हमने अपना बैग कैरी कर रखा है उसका हमें वेट ज़्यादा हैवी लगेगा और हमारे शोल्डर को हर्ट भी करेगा। तो इसका रीज़न है कि हम मोर कंफर्टेबल कैरी जब करते हैं जब हमारे बॉर्डर स्ट्रिप हो देन नैनो स्ट्रैप, जो पतली स्ट्रैप है उससे ज़्यादा। और ऑल थ्रो बोथ बैग्स, जो दोनों बैग्स होते हैं उनका सेम ही वेट था। सिंस, लेकिन द एरिया ओवर विच द फोर्स एक्ट इन अ एनवलप इन्वॉल्व वी डिफाइन अ क्वांटिटी कॉल्ड प्रेशर, हमने एक डिफाइन करा, क्या क्वांटिटी किसकी, प्रेशर की क्वांटिटी हमने करी। अब प्रेशर इज अ फोर्स पर यूनिट एरिया, क्या है, फोर्स की पर यूनिट एरिया है। सो तो प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया, तो ये क्या है, प्रेशर का फॉर्मूला, फोर्स अपॉन एरिया। आप देख सकते हैं एक और आपको ये बकेट है, 2 बकेट, इसमें एक नैरो है और एक बोर्ड है स्ट्रैप से। बोर्ड स्ट्रैप्स रिड्यूस द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द बैग ऑन योर शोल्डर एज कंपेयर द नैरो स्ट्रैप,
कि जो बोर्ड है वो क्या करती हैं, बोर्ड स्ट्रैप्स वो कंपेयर करती है नैरो स्ट्रैप से, क्योंकि नैरो स्ट्रैप से हमें वेट ज़्यादा पता चलता है और बोर्ड स्ट्रैप से इतना नहीं पता चलता। देयरफॉर वी फील मोर कंफर्टेबल, इस वजह से हम बोर्ड स्ट्रैप में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा कंफर्टेबल यूज़ करते हैं। जैसे कि पवन और मेघा के साथ हुआ है ना, पवन जो था थोड़ा अनकंफर्टेबल यूज़ कर रहा था और मेघा जो थी कंफर्टेबल यूज़ कर रही थी, क्योंकि इसकी बोर्ड स्ट्रैप थी बैक की और पवन की बोर्ड स्ट्रैप नहीं थी, नैरो स्ट्रैप थी इसकी। क्या आप इस वजह से क्या आपने इस वजह से सोचा कि वाई फील ईजियर टू लिफ्ट अ वाटर फिल्ड बकेट बोर्ड हैंडल और देन अ नैरो हैंडल, है ना। सिमिलरली वी हैव seen that when people carry load like pots or vegetable basket on their head, they often place a round piece of a cloth under the load. Figure number 6.3. In the both cases, the object is it to reduce pressure in increasing the area over which the weight act. इसमें बता रखा है कि आपने जब देखा होगा कि गांव में कि जो हमारे वुमेन्स होती हैं और मेंस होते हैं, तो वो क्या करते हैं, कुछ भी भारी चीज़ हो तो उसके ऊपर एक कपड़े का क्या बना लेते हैं, इस टाइप सा गोल गोल सा वो बना लेते हैं, इतना भी नहीं, कुछ इस टाइप से वो बना लेते हैं और उसके ऊपर रख लेते हैं, उसके ऊपर इस टाइप से मटकी से रख लेते हैं, जिस वजह से उनका एरिया उसका कितना था, सिर्फ इतना था, और फिर उसकी वजह से उनका एरिया इतने से में इतना सा हो गया। उनका एरिया पहले कितना था, इतना था, अब उनका इतना था एरिया, और पहले क्या, अब इतना हो गया, अब कितना हो गया, इतना होगा। क्यों हो गया, क्योंकि इस कपड़े की वजह से, किस वजह से, इस क्लॉथ की वजह से जो उन्होंने बना रखा है ना। तो आपने देखा भी होगा कि मेंस और वुमेन्स जब ये इन्होंने क्या रखे, फ्रूट बास्केट लग रखी है ना, इस टाइप से। प्रेशर इज डिफाइंड, हमने प्रेशर को डिफाइंड करा किसकी यूनिट से, एसआई यूनिट से। तो फोर्स जो एसआई यूनिट क्या है, फोर्स की, न्यूटन, जिसे हम क्या बोल सकते हैं, या ये मेन है, ये चीज़ जो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा क्या है, मेन, ये इम्पोर्टेंट है, मैं आपको दोबारा बता रही हूँ, ये इम्पोर्टेंट है, क्या इम्पोर्टेंट, इसे आप लिख लेंगे IMP करके, कि जो मैं आपको डिफाइन कर देती हूँ, ये फोर्स का पर यूनिट एरिया है, ऐसा यूनिट क्या है फोर्स की, न्यूटन, मतलब N, और एरिया पर मीटर स्क्वायर, क्या एरिया पर मीटर स्क्वायर, देयरफॉर ऐसा यूनिट प्रेशर की न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, जिसे हम ऐसे लिख सकते हैं N मीटर पर स्क्वायर। दिस इज आल्सो कॉल्ड अ पास्कल, उसे हम क्या बोलते हैं, पास्कल, और उसे हम क्या डेनोटेट किससे कर सकते हैं, PA से। अ फोर्स इज 100 को मिला के क्या मिलता है, कार्डबोर्ड एरिया 2 मीटर पर स्क्वायर, जिससे हम किसको अप्लाई करते हैं, कार्डबोर्ड के अंदर, और इसका फोर्स क्या है, प्रेशर का, प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया इक्वल टू 100 मतलब 100 न्यूटन प्लस 2 मीटर पर स्क्वायर इक्वल टू 50 N पर मीटर स्क्वायर। तो अभी हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप जब भी मैंने आपको इस वीडियो में समझाया वो आपको समझ आया होगा। इस वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।